Hey guys, very good morning, very good afternoon, very good evening once again. This side JP चौहान और हम यहाँ पर चला रहे हैं एक बहुत शानदार सी एससी वर्मा की सीरीज और एससी वर्मा के सारे चैप्टर्स के मैं सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मैं ला के दूंगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस एससी वर्मा के जो सॉल्यूशंस हैं वो सारे के सारे ट्यून्ड है मेरे ईयर लॉन्ग कोर्स के साथ में। तो जो लोग डायरेक्ट सीरीज के ऊपर आए हैं मैं रिकमेंड करूंगा कि वो जाके मेरे वीडियोस को भी देखिए, ईयर लॉन्ग कोर्स को भी देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं क्या कर रहा हूँ, ईयर लॉन्ग कोर्स जो चला रहा हूँ उसका आपको इन्फो कार्ड के अंदर यहाँ पर लिंक मिल जाएगा इस चैप्टर का। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी ईयर लॉन्ग कोर्स कर रहे हैं उसमें मैं होमवर्क की फॉर्म में क्या कर रहा हूँ, एससी वर्मा के क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो ईयर लॉन्ग कोर्स आप देखेंगे तो वहां से आपका क्या होगा, एससी वर्मा पूरा लिंक करते हुए लेके जाऊंगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे मैं एससी वर्मा के क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ। चलो आज अपन क्वेश्चन नंबर डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 15 तक। सबसे पहले बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अपन। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, जल्दी से बुक निकाल लें आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया हुआ है कि टू चार्जेस, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि टू चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, दो चार्ज है मेरे पास, एक 2 माइक्रो है और दूसरा क्या है मेरे पास 1 माइक्रोकूलम है। दोनों जो है वो क्या है, सेपरेटेड है कितने से, 0.1 मीटर है ना। 10 सेंटीमीटर को 0.1 मीटर लिख दिया। वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सच दैट इट एक्सपीरियंसेस नो नेट फोर्स ड्यू टू दिस चार्जेस। तीसरे चार्ज को मैं कहां प्लेस करूं कि क्या हो कि इसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स ना लगे। देखो तीसरे चार्ज को मैं मान लेता हूं Q। अब देखो Q को, ये पहला चार्ज ये रहा, दूसरा चार्ज ये रहा। अब Q को कहां रखो, देखो नेट फोर्स 0 होने के लिए क्या होना चाहिए। अब उस Q चार्ज को रखूंगा मैं तो ये दोनों चार्ज क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। दोनों फोर्स जो होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए और सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, तभी मेरा नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग, अब अलोंग द लाइन जॉइनिंग आप यहां पर देखो मेरे पास 3 पोजीशन है, या तो दोनों के बीच में रखूं या साइड में रखूं मैं। अब देखो अगर मैं चार्ज को यहां पर रखूंगा तो ये भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इस क्यू चार्ज को रिपेल करेगा, और ये वाला भी क्या करेगा, इस क्यू चार्ज को रिपेल करेगा। जब भी एक चार्ज का फोर्स दूसरे चार्ज पर देख रहे होते हो तो पड़ोसी वाले चार्ज को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो ये इसको रिपेल करेगा इसकी वजह से। जब इसको देखूंगा तो इसको भूल जाओ, तो ये इसको डायरेक्ट रिपेल करेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो चार्ज कभी भी रेस्ट पे नहीं रहेगा, वो उधर जाएगा। द सेम वे अगर चार्ज को यहां रखूंगा तो ये दोनों मिलकर रिपेल करेंगे तो चार्ज उधर जाएगा। अब सोचो अगर मैं चार्ज को कहीं बीच में रख दूं, सपोज ये किसी एक डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, इस क्यू चार्ज को यहां रख दूं, तो देखो ये 2 माइक्रोकूलम भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और 1 माइक्रोकूलम भी क्या लगाएगा, इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और दोनों फोर्स मेरे पास क्या आ गया, अपोजिट डायरेक्शन में आ गए। ये वाला फोर्स कौन सा है, ये चार्ज इधर क्यों गया, क्योंकि इसने रिपेल किया, मतलब ये 2 माइक्रोकूलम की वजह से फोर्स है, इसको बोल रहा हूं मैं F2 वेक्टर, और 1 माइक्रोकूलम इसको रिपेल कर रहा है इधर, तो ये मेरे पास क्या हो गया, F1 वेक्टर। ये बहुत गलतफहमी होती है, जहां एरो देख ले तो एरो का मतलब आप क्या समझ जाते हो, Q और 1 माइक्रोकूलम के बीच में लगने वाला फोर्स नहीं। एरो का मतलब ये चार्ज इधर जा रहा है और इसको इधर कौन जमा रहा है, ये वाला चार्ज। ठीक है, तो अब देखो यहां पर अगर अपन देखें, अब सिंपल, अब यहां पर क्या करना है आपको, अब फॉर सिंपल सा Q टू बी एट रेस्ट, टू बी एट रेस्ट, मैंने क्या बोला, x डिस्टेंस पर क्या है, Q चार्ज रेस्ट पर है, तो क्या होना चाहिए, दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। F1 मतलब 1 माइक्रोकूलम ने Q के ऊपर फोर्स लगाया, कितना, K 1 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाइड बाय Q डिवाइडेड बाय Q और इस Q का 1 माइक्रोकूलम और Q का डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा 0.1 माइनस x, समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा 0.1 माइनस x का होल स्क्वायर। भाई क्लियर, K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर इक्वल्स टू K, फिर F2 क्या हो गया, 2 माइक्रोकूलम ने फोर्स लगाया तो 2 माइक्रो मल्टीप्लाइड बाय चार्ज Q एंड डिवाइडेड बाय इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस x स्क्वायर, K माइक्रो Q कैंसिल, कितना बचा देखो यहाँ पर, इधर आ गया मेरे पास क्या 2। तो फाइनली देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, तो ये हो जाएगा 2 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मुझे एक्स निकालना है, एक्स निकालने के लिए स्क्वायर मत खोल देना, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करो। यहाँ पर देखो मैं कैलकुलेशन भी बहुत अच्छे सीखा हूँ, हर क्वेश्चन को पूरा एंड तक सोल्व करके दूंगा आपको। देखो तो ये क्या हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 0.1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा मेरे पास एक्स। तो ये कितना हो गया, देखो मेरे पास ये 1.41 होता है, ये कितना हो गया 1.41 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो आप, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, तो ये हो जाएगा आपके पास। और एक और अगर आपको ध्यान हो, अगर थोड़ा सा और मैं बता दूं, ये हो गया √2 हो गया ना, √2 एक कैलकुलेशन के अंदर सीधा कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको। तो 0.1 माइनस एक्स इक्वल्स टू
x अपॉन रूट टू, ऐसे ले लो, x अपॉन 1 अपॉन रूट टू की वैल्यू होती है 0.7 होती है, याद रखना है, कैलकुलेशन में बहुत इजी रहेगा, लिख लो इसको कहीं, 1 अपॉन रूट टू की वैल्यू 0.7, तो देख कितना आ गया मेरे पास, ये x उधर गया तो 1.7x है ना, x उधर गया तो 1.7x इक्वल्स टू कितना हो गया 0.1 पॉइंट से पॉइंट हटा दो यहाँ पर, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास 1/17, तो फाइनली आंसर देख लो ये मीटर में आएगा। अब आंसर क्या सेंटीमीटर में चाहिए, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 डिवाइड बाय 7, मतलब आंसर देख लो किस में आ रहा है ना, फाइनली उसी के अंदर फिर अपन क्या कर देंगे, इसको फाइनली आंसर लिख लेंगे, तो 100/17 सेंटीमीटर। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 6, ये 5.9 सेंटीमीटर है ना, 17 छंग 102 होता है, 17 6 जा 102 होता है, तो ये 5.9 के आसपास देखो आ गया आंसर, और 5.9 कहाँ से, 2 माइक्रोकूलम से, आंसर दिया हुआ लार्जर चार्ज इन बिटवीन द टू चार्जेस 5.9 सेंटीमीटर, ये आ गया आपके पास 5.9 सेंटीमीटर, कहाँ से, फ्रॉम 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से लिख लो इसको, आप नोट कर लो, लिख लो, जल्दी से लिख लो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर खराब हो गया पीछे टी शर्ट क्या नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है कि सपोज द सेकंड चार्ज इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज -1, तो लोकेट द पोजीशन वेयर अ थर्ड चार्ज विल नॉट एक्सपीरियंस अ नेट फोर्स, मतलब सेम क्वेश्चन रिपीट करना है, बस +1 को -1 लेना है, तो देखो 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रो, ये है -1 माइक्रो, ठीक है, 1 की जगह -1, अब मेरे को सेम वही फोर्स, सेम वही कि तीसरा चार्ज कहां रखे कि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए। अब इसको देखो, अब देखो यहां पर अगर बीच में रखोगे तो ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब यहां पर रख नहीं सकते, या अब राइट में देखो, यहां पर राइट में देखो, यहां पर ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब 1 तो इसको अट्रैक्ट करेगा और 2 इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। समझ में आया, यहां पर भी रख सकते हो आप चाहो तो, यहां पर भी रख सकते हो कि 2 इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना, यहां पर मैं क्यू चार्ज रख रहा हूं तो ये 2 तो उसको रिपेल करेगा और -1 उसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहां पर भी रख सकते हो, लेकिन लेफ्ट में मत रखो हमेशा, क्योंकि लेफ्ट वाला डिस्टेंस कोई कंफ्यूजिंग होता है, अपन डिस्टेंस एक्चुअल में हमेशा क्या लेते हैं, लेफ्ट टू राइट अपन एज्यूम करते हैं हमेशा, तो मैंने क्या एज्यूम किया कि 1 से x डिस्टेंस पर इस क्यू चार्ज को रख दिया अपन। बस यहां पर क्या करना है आपको, दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड क्या करने हैं, इक्वल करने हैं, तो q एट इक्विलिब्रियम है ना, जब होगा तो उस समय क्या करना है आपको, F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या करना है, इक्वल करना है F1। अब देखो ये मेरे पास वही 0.1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, 0.1 मीटर, ठीक है, डिस्टेंस आपकी वही 0.1 है। देखो आंसर आपका सेंटीमीटर में आ रहा है, तो अपन एक काम करें 10 लेके कर लो क्वेश्चन को, आंसर आपका, अच्छा अगेन सेंटीमीटर में ही है तो अपन इसको सेंटीमीटर में रहने देते हैं, ठीक है, आंसर आपका सेंटीमीटर में ही है तो 10 सेंटीमीटर रहने दो इसको आप, ये 10 सेंटीमीटर। अब F1 मतलब 1 ने इसको फोर्स लगाया, कितना अट्रैक्ट किया, कितने से, तो Q1 हो गया, कोई भी 1 ले लो, यहां पर -1 मत लिख देना क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल कर रहे हैं, तो 1 माइक्रोकूलम ही आएगा, क्योंकि फोर्स के फॉर्मूला में मैग्नीट्यूड होता है, तो 1 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाइड बाय Q, तो K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस x स्क्वायर इक्वल्स टू K, ये किसका है, 2 की वजह से, 2 माइक्रोकूलम की वजह से, कितना K 2 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज Q अपॉन 2 और Q के बीच का सेपरेशन 10 प्लस x का होल स्क्वायर, देख क्या हो गया, K Q और ये माइक्रो दोनों ये भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 2x स्क्वायर है ना, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 10 प्लस x का होल स्क्वायर। ओ भाई क्लियर, तो यहां से देख मेरे पास क्या आ गया, √2x, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, √2x इक्वल्स टू 10 प्लस x, कभी भी स्क्वायर मत खोल देना। अब यहां से कितना आ गया, ये हो गया 1.4x माइनस x इक्वल्स टू 10.4x इक्वल्स टू 10x इक्वल्स टू कितना हो गया, 10 अपॉन 0.4, तो कितना हो गया ये 20, और आंसर आ रहा है आपका, कहाँ गड़बड़ हो गया भाई, 34.1 आ रहा है आपका, कहाँ से, फ्रॉम द लार्जर चार्ज ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज, लार्ज चार्ज से 34, देख 10 प्लस अपना आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 35, देख इसमें अब एग्जैक्ट आंसर आपका देखना है, देख एक्चुअल में होगा क्या है, ये 1.41 होता है ना, ये 0.41 आएगा, ये 0.41 आएगा, तो ये कहीं ना कहीं क्या होगा, 25 से थोड़ा सा कम आएगा, तो इसको आप लिख दो। आप ये मतलब मैं करने का तरीका बता रहा हूँ, ये 24.1 सेंटीमीटर कुछ अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, तो लार्जेस्ट 2 माइक्रोकूलम से कितना आ गया, तो फ्रॉम 2 माइक्रोकूलम कितना हो गया, तो 10 प्लस 24.1 कितना आ जाएगा, 34.1 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास में।
राइट, जल्दी से लिख लो इसको आप। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अपन। देख क्वेश्चन नंबर 8 देखो। देख क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, देखो क्या है कि टू चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर अपार्ट, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज। ये क्वेश्चन मैंने आपको जो मेरा ईयर लॉन्ग वाला वीडियो चल रहा है ना, उसके अंदर मैंने कूलॉम्स लॉ वाले पार्ट 1 के अंदर करवाया भी है कि दो चार्ज के बीच में जो 1 सेंटीमीटर पर है उनके बीच में लगने वाला मिनिमम फोर्स आपको निकालना है। और कितने मीटर डिस्टेंस के ऊपर है ये? 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर है। 1 सेंटीमीटर मतलब 0 या 1 सेंटीमीटर लिखो अभी आप, ठीक है। मिनिमम F बराबर F मिनिमम कब होगा, ये मैंने थ्योरी के अंदर डिस्कस किया हुआ भी है कि जब मेरे पास चार्ज क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। और चार्ज की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? चार्ज की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। बस यहां पर रख लो आप। तो F मिनिमम कितना आ जाएगा? तो F मिनिमम का फॉर्मूला क्या हो गया अपने पास? K का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K कितना हो गया? 9 इंटू 10⁻9। मैं आपको नियर बाय कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा इसके अंदर, देखना मजा आ जाएगा। अब Q1 Q2 कितना हो गया? 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, है ना, Q की वैल्यू, और ये पावर कितनी? 19 प्लस 19 कितना हो गया? -38 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में लिखोगे तो -2 का स्क्वायर आएगा। तो देखो यहां से कितना आ गया मेरे पास ये, तो 1.6 इंटू 1.6 कितना होता है? 256। और 256 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 9 54 5 45 और 5 45 और 5 49 4 18 और 4 22। सही है क्या? ये कुल मिलाकर ये मेरे पास क्या आ गया? और 2 के बाद पॉइंट लगेगा मेरे पास, ये समझ में आ रहा है? तो 22.9 इसको अपन ले ले, 22.9 इसको 23 कर दो आप, नियरली इक्वल टू 23 कर दो, ठीक। तो ये हो जाएगा मेरे पास 23 इंटू, अब 10⁻, देख लो ये तो मल्टीप्लाई हो गया, और 10⁻38 कितना हो जाएगा? देख -38 प्लस 9 और ये -4 है, ऊपर जाके +4 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 23 इंटू 10⁻, 9 और 4 13 हो गया। तो ये आ जाएगा आपके पास -26, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ जाएगा आपके पास 23 कितना हो रहा है भाई? ये देख 38, 9 और 4 13, ये कितना होता है? 9 और 4 13, 38 में से 13 गया, -25 हुआ क्या? -25 है ना। तो ये देख ले, हाँ आंसर अपना आ रहा है जो है, वो आंसर अपना जो आ रहा है 2.3 आ रहा है। 2.3 आ रहा है मतलब 1 0 इधर दे दो आप, है ना। -24 हो, ये किसके बराबर हो? एक ही बात है ये, 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन, है ना। एक पावर निकाल के नीचे दे दो आप, तो डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। हो क्वेश्चन नंबर 9 देखें नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, देखो कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दिस इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने 100 ग्राम वाटर के अंदर, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं आपको इन 100 ग्राम वाटर। अब देखो 100 ग्राम वाटर के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो मुझे पता चल जाए तो बाकी सारा काम हो जाएगा। अब वाटर का एक मॉलिक्यूल जो होता है वो होता है H2O, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के अंदर। तो टोटल हाइड्रोजन वाटर के एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब यहां पर देखो, अब वाटर का जो 1 मोल होता है वो कितना होता है? 18 ग्राम के बराबर होता है। तो 18 ग्राम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने? 18 ग्राम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ H2O, सॉरी H2O के कितने मॉलिक्यूल आएंगे आपके पास में? 6 इंटू 10⁻23, एवोगैड्रो नंबर 6.03 होता है, पर इसको 6 इंटू अपन वो ले रहे हैं, नियरली इक्वल कैलकुलेशन करेंगे। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा? 6 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 10⁻23। मुझे ये क्वेश्चन मैंने उसके अंदर करवाया आपको, है ना, ये थ्योरी के अंदर करवाया हुआ है। 100 ग्राम के अंदर निकालना है, तो 100 ग्राम में कितना हो जाएगा? ये हो गया 6 3 18, तो 1/3 इंटू 10⁻23 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/3 इंटू 10⁻25। क्लियर? तो ये मेरे पास क्या 100 ग्राम में नंबर ऑफ H2O आ गए।
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कितना 100 ग्राम वाटर है ना, 100 ग्राम पानी के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 है, तो इतने मॉलिक्यूल के अंदर कितने हो जाएंगे? तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/3 इंटू 10⁻25 प्लस 1 कितना हो गया? 25। समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/3 इंटू 10⁻26। और ये मेरे पास क्या आ गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 100 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने होंगे। और आंसर मैच करवा लो यहाँ पर, देखो कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया 3.35 इंटू 10⁻25 है ना, 3.3 आ गया, ये देख लो। तो ये कितना हो गया? तो मेरे पास ये फाइनल आपका आंसर आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्लियर है। उसके बाद इसने क्या पूछा है कि हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? तो टोटल नेगेटिव चार्ज देख लो कितना होगा। टोटल नेगेटिव चार्ज, चार्ज क्वांटाइजेशन Q इक्वल्स टू क्या होता है? N इंटू E, और वो भी क्या आएगा? माइनस में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पूछा है। तो माइनस ये कितना हो गया? 1/3 इंटू 10⁻26। पीछे आंसर आपका 3.3 इंटू 10⁻25 आ रहा है ना, सेम ये दोनों, क्योंकि 10 इधर ले लो आप एक, तो 10/3 3.33 हो जाएगा। एंड मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻−19 कितना हो जाएगा? 3 से इसको काट दो आप, तो ये हो जाएगा पॉइंट, या तो यहाँ से पॉइंट हटा लो आप यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 3 5 जा 15 है ना, और कितना 3 3 जा 9, तो 5.3 इंटू 10⁻, कितना हो गया? ये माइनस का, ये हो जाएगा 26, और 10 ऊपर चला गया तो माइनस का 20 हो गया। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना? 5.3 इंटू 10⁻6 मेरे पास क्या आ जाएगा? कुलम मेरे पास क्या आ जाएगा? चार्ज कुलम के अंदर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, 5.36 आ रहा है, मतलब 5.35 आ रहा है। ठीक है, आगे तो कुल मिला के कुलम में क्या आ गया मेरे पास? चार्ज आ गया। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो कितना होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है? सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 100 ग्राम वाटर आर लम्प्ड टुगेदर टू फॉर्म अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे है ना, उनको मिलाकर आपने क्या बनाया? एक नेगेटिवली चार्ज, मतलब ये -Ne, मतलब ये इस चार्ज की वैल्यू कितनी आ गई? पहले वाले क्वेश्चन से 100 ग्राम लिखा हुआ है ना इसने, कि क्या सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 100 ग्राम वाटर, और उस इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज कितना आया था मेरे पास? अभी आया अपने पास कितना? 5.35 इंटू 10⁻6, मतलब ये वैल्यू दी हुई आपको 5 इंटू नेगेटिव में, ये चार्ज दिया हुआ है Q इक्वल्स टू नेगेटिव में 5.35 इंटू 10⁻6 कूलम दिया हुआ है। इसको एक साथ अपन ने इकट्ठा कर लिया क्वेश्चन में। सपोज ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 100 ग्राम वाटर आर लम्प्ड टुगेदर टू फॉर्म अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड ऑल द न्यूक्लियाई आर लम्प्ड टुगेदर टू फॉर्म अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। देखो न्यूक्लियस के बारे में अगर आपको पता हो, न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूट्रल, मतलब एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। जितना नेगेटिव होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जितना नेगेटिव होगा उतना ही मेरे पास क्या आएगा? पॉजिटिव में भी चार्ज आ जाएगा। तो पॉजिटिव में चार्ज आपको दिया हुआ है सेम वही, प्लस 5.35 इंटू 10⁻6 कूलम। ठीक है, दोनों चार्ज मेरे पास, चार्ज के मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या आ गए? सेम आ गए। और ये न्यूक्लियस का चार्ज हो गया मेरे पास। अब इसने आगे क्या बोला? इफ दिस टू पार्टिकल्स आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे, इन दोनों के बीच का सेपरेशन मेरे पास कितना है? अगर ये 10 सेंटीमीटर अवे हैं, तो आपको क्या मालूम करना है? फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है। देखो भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा भाई? F, सिंपल चार्ज आ गया तो काम हो गया ना, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देख फाइनली कितना आ जाएगा? तो F इक्वल्स टू K हो गया 9 इंटू 10⁻9। चार्ज कितना है मेरे पास? 5.35 इंटू 10⁻6, और 6 कितना हो जाएगा? 6 + 6 12 एंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब 10 और सेंटीमीटर है, इसलिए 10⁻⁻2 का स्क्वायर और आ जाएगा आपके पास में। बस इसको सॉल्व कर लो, अब नियर बाय कैलकुलेशन कर लो आप। यहाँ पर इस 5.35 की जगह 5.3 ले लो, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। ठीक है, अब 53 ये 5 जा कितना होगा? 25 होगा। ठीक है, नियर बाय कैलकुलेशन करो आप हमेशा। 5 जा कितना होगा? 25 के आसपास होगा। 25 से थोड़ा सा ज्यादा कर लो आप इसको 20, ये 3 3 जा 9 हो रहा है, या मल्टीप्लाई कर लो। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 3 3 जा 9, 15, 5 3 जा 15,
5 5 जा 25, 26, 9, 0, 1, 8, 2, 28। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लिया अपन ने, कितना आ गया? 28 हो गया। और 28 इंटू 9, 28 मल्टीप्लाइड बाय 9, 72, 7, 9 2 जा 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा? 25। और भाई सही लिखा क्या? 252। तो ये आ जाएगा 252 इंटू, ठीक है, ये 9 हो गया, ये दोनों निपट गए। अब पावर इकट्ठी कर लो आप। 9 और 12 कितना हो गया? 21। तो 21 माइनस कितना हो गया? ये ऊपर जाके कितना आ जाएगा? माइनस का 2, और ये माइनस का 4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 4। तो ये आ जाएगा 252 इंटू 10⁻19। और कौन है ये? न्यूटन। ये आपका आंसर आ जाएगा, देख लो। तो 10th का आंसर देख लो, आपका क्या मैच हो रहा है? 2.56 इंटू 10⁻25। 21 में से 2 गए 19 और अच्छा 23, 23 आएगा, सॉरी 23 आएगा ना, 23 आएगा, 23। और आपका आंसर जो आ रहा है वो 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻25 आ गया। ठीक है, आ गया 2.52 इंटू 10⁻25 न्यूटन, है ना। 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर दो, या इसको 2 इधर से, ये समझ में आया ना, ये दोनों सेम है भाई। 2 निकाल के तो मल्टीप्लाई कर दे, 252 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, मेरा टेबल याद कर लेना। टेबल याद कर लोगे तो कैलकुलेशन हमेशा फास्ट हो जाएगी। थोड़ा टेबल याद कर लेना, टेबल से कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। 25 तक टेबल याद कर लो तो क्वेश्चन तो क्या हो गया? हमेशा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया हुआ है। कंसीडर गोल्ड न्यूक्लियस टू बी स्फीयर ऑफ रेडियस 6.9 फर्मी। एक गोल्ड न्यूक्लियस है ना, उसका रेडियस दिया हुआ है आपको, उसका रेडियस दिया हुआ है कितना? 6.9 फर्मी। 6.9 फर्मी, फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, फर्मी। इन विच प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, फाइंड द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 प्रोटॉन्स सिचुएटेड एट लार्जेस्ट सेपरेशन। ठीक है, दोनों के लार्जेस्ट सेपरेशन। लार्जेस्ट सेपरेशन क्या हो सकता है? एक प्रोटॉन यहां पर हो और दूसरा प्रोटॉन यहां पर हो, ये लार्जेस्ट सेपरेशन हो गया। बस इनके बीच में लगने वाला फोर्स निकालना है। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? के, दोनों प्रोटॉन का चार्ज मेरे पास क्या होता है? सेम होता है, तो के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा? r की जगह 2r, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 2r होगा। तो यहां पर आएगा आपके पास 2r का होल स्क्वायर। तो बस यहां पर कर लो आप 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू, प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर। -19 और -19 होता है -38 एंड डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 2r का स्क्वायर, मतलब 4 इंटू r का स्क्वायर। ये r हो गया मेरे पास, तो ये हो गया 6.9 इंटू 6.9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर, मतलब -30। अब इसको सॉल्व करना है भाई। सॉल्व करना क्या हो जाएगा? इसको हटाओ यहाँ पर 10, तो 4 4 जा 16। अब देखो यहाँ पर और क्या कर सकते हैं? अब 6.9 है, अब इसको और कैसे उड़ा सकते हो आप? देखो 16 4 जा कितना? 64 होता है। तो ये 4 जा 64 हो गया। इसको आप कर लो कितना? 4 पॉइंट समथिंग आएगा। 16 चौक 64, समझ में आ रहा है? और 50, 16 3 48, ये 4.3 टाइम्स कटेगा आपके पास में। तो यहां से मैं 4 को इससे उड़ाऊंगा तो 0.9 के आसपास आएगा ये, समझो। इसको इससे उड़ा दो आप। 4 डिवाइड बाय 4.3, 0.9 के आसपास लिख। 0.9 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 0.9 इंटू 9 9 जा 81, मतलब ये आ जाएगा 8.1 मल्टीप्लाइड बाय। अब पावर कलेक्ट कर लो आप। 10⁻9 इधर कितना है? -38, इधर ऊपर जाके कितना आ जाएगा? +30। एक मिनट और रह गया क्या? एक और रह गया शायद, है ना? एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, और मल्टीप्लाई में तो और भी तो रह गया भाई। ये 0.9 हो गया, यहाँ से पॉइंट से ये पॉइंट उड़ा दिया। अब देख 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 डिवाइडेड बाय 69 इंटू 10⁻, ये उड़ चुका है ना। चल, अब 10⁻9 और -38 ऊपर जाएगा +30, और कौन सी पावर रह गई? ये -1। बस देख लो यहाँ पर, ये तो 1 पॉइंट समथिंग। तो आंसर देख लो 11 का, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देख लो कितना आ जाएगा? ये 1.2 न्यूटन आ रहा है ना, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसको आप जोड़ लो कितना हो रहा है? ये 30 और 39 बिल्कुल कट गया है, सारे कट गए। ये 10⁻0 हो गया है, तो ये हो जाएगा 1.2 न्यूटन के आसपास आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा।
क्लियर। अब इसमें एक और चीज पूछी हुई है क्या कि व्हाई डू दिस प्रोटॉन्स नॉट फ्लाई अपार्ट, ये दोनों दूर क्यों बाहर क्यों नहीं निकल जाते हैं, क्यों नहीं निकलते हैं, क्योंकि इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगा होता है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, इसका ये रीजन हो जाएगा। चलो हो गया क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। कैलकुलेशन अगर मैं फास्ट कर रहा हूं तो उसको ध्यान से सुनो, क्योंकि एग्जाम में आपको इसी तरीके से स्पीड से करना है। अगर मैं धीरे धीरे से काटूंगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 तो उसमें आपको कोई फायदा नहीं होगा। कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, तो मैं इसलिए जानबूझ के मैं इसलिए भी फास्ट कर रहा हूं। मुझे सुनो मैं कहां पर कैसे क्या कर रहा हूं। मैं कोई भगवान नहीं हूं, लेकिन यस कुछ प्रैक्टिस की वजह से मेरे में कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आया, तो आप में भी इंप्रूवमेंट आ जाएगा, बिलीव नहीं। बस क्वेश्चन करते जाओ, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 11 हो गया। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12 क्या दिया हुआ है कि टू इंसुलेटिंग स्मॉल स्फीयर्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। दो स्फीयर है, उनको रब किया, ठीक है, रब कर दिया, ठीक है, एंड प्लेस्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट, और इनको वापस दूर कर दिया भाई, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इनको रख दिया। बहुत बढ़िया, मतलब दोनों को रब करोगे, अगर इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज आएगा तो इसके ऊपर माइनस क्यू, ये अपने को पता है। फ्रिक्शनल चार्जिंग बाय फ्रिक्शन अपन ने पढ़ा था, जब रब करते हो तो जितने इलेक्ट्रॉन एक के पास जाते हैं उतने इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास भी जाते हैं, ये अपने को क्लियर है। ठीक है, अब इसने क्या बोला, इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो नेगेटिव चार्ज बनेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा तो वो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ये अपने को क्लियर है। अब ये बोल रहा है कि उनके बीच में लगने वाला फोर्स F जो है, F कितना है, 1 न्यूटन है। एक दूसरे को 1 न्यूटन से अगर वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों का फोर्स का मैग्नीट्यूड मेरे पास सेम है, सॉरी 0.1 न्यूटन, 0.1 न्यूटन से अगर वो अट्रैक्ट कर रहे हैं तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन स्फीयर टू द अदर, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वो मुझे निकालना है। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कहां, अगर आपको चार्ज पता चल जाए तो हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, सिंपल, क्योंकि क्यू इक्वल्स टू नहीं होता है, बस वही करना है। तो देख यहां पर क्या हो जाएगा, तो F इक्वल्स टू मेरे पास फॉर्मूला सिंपल, K Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है, देख तो Q स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, FR स्क्वायर अपॉन K। तो देख यहां से क्या हो जाएगा, तो Q इक्वल्स टू हो जाएगा F रूट F अपॉन K, और बाहर स्क्वायर रूट से बाहर क्या आ गया R, तो फाइनली वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो अंडर रूट में F अपॉन K, फोर्स कितना है 0.1 अपॉन K कितना है 9 इंटू 10⁻⁴, सही लिख दिया अपन ने, वो देख लेना बस। Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, FR स्क्वायर अपॉन K, ठीक है, F अपॉन K अंडर रूट में R बार आ गया, एंड मल्टीप्लाइड बाय बार R कितना है 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर मतलब मीटर में चेंज करोगे तो 10⁻⁻² से हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है, ये हमेशा ध्यान रखें आप। बस यहाँ पर देख लो, ये पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 10 आ गया, तो देख फाइनली कितना आ गया, ये बाहर आएगा, ये कितना हो गया 1/3, और नीचे 9 + 1 10, 10⁻10 का स्क्वायर होता है 10⁻5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻²। तो फाइनली देख कितना आ गया मेरे पास, ये आ जाएगा 1/3 इंटू 10⁻⁻7, 5 आ गया -7। अब यहाँ से Q इक्वल्स टू क्या होता है, N ही होता है। मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N इक्वल्स टू Q अपॉन E। Q कितना है 1/Q कितना है 1/3 इंटू 10⁻⁻7, E N निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो Q अपॉन E का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देख लो यहाँ पर कितना हो गया, इसको उड़ाया ऊपर 10, नीचे देखो कितना 48 है। देख 48 को क्या मान लो 50 मान लो, आप एक काम करो समझने के लिए, देखो यहाँ पर देख कितना आ जाएगा, इसको काटो मत, 10 को उड़ाया नहीं कि दिमाग खराब हो जाएगा। तो देखिए 1 अपॉन ये 48 आ रहा है, इसको लिखो यहाँ पर, देख कितना आ जाएगा, देख N इक्वल्स टू कितना आ गया 1 अपॉन 48 इंटू, समझ में आ रहा है 16 3 48 इंटू 10⁻, ये कितना हो गया 19 ऊपर जाके 20, समझ में आ रहा है 20 और 20 - 7, 19 + 1 20, 20 - 7 कितना हो गया 13, ये हो जाएगा 10⁻13। अब इसको देख 2 0 इधर दे दो, 100 अपॉन 48 इंटू 10⁻11 हो गया, तो ये आ जाएगा मेरा, देख कितना हो गया 2 पॉइंट समथिंग हो गया, तो 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे। देख 12 का आंसर क्या हो गया, अब देख लें यहाँ पर 2 इंटू 10⁻11 2 पॉइंट समथिंग आ गया, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अब नेक्स्ट आपके पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो,
क्वेश्चन नंबर 13 देख क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 देख क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 कि NaCl मॉलिक्यूल is bound due to the electric force between the sodium and the chlorine ions, ठीक है। when one electron of sodium is transferred to chlorine taking the separation between, मतलब if one electron of sodium is transferred to chlorine, देख क्लोरीन के पास में एक इलेक्ट्रॉन गया तो क्लोरीन का चार्ज हो जाएगा -E, और सोडियम से गया है तो सोडियम का चार्ज हो जाएगा +E। ये चीज समझ में आ गई आपको, ये हो गया Na और ये हो गया मेरे पास Cl, ठीक है। और दोनों के बीच का सेपरेशन आपको यहां पर दिया हुआ है, टेकिंग द सेपरेशन 2.75, R हो गया मेरे पास 2.75 इंटू 10⁻⁻, कितना माइनस, ये सेंटीमीटर में -8 सेंटीमीटर में है, तो इसको क्या करो आप 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर लो, मीटर में आ जाएगा। अब यहां पर देखो फाइनली क्या पूछा इसने, फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई चार्ज आ गया तो देख F इक्वल्स टू क्या हो गया, K Q1, E है, Q2 कितना है, E है, भाई फॉर्मूला याद हो गया यार, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे अपन बार बार। देख कितना हो गया 2.75 इंटू ये कितना है, देख 10⁻⁻10 है, -10 का स्क्वायर -20, ठीक है। तो देख कितना हो गया 9 इंटू 10⁻⁹, कैलकुलेशन 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, है ना, E का स्क्वायर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, तो -19 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्लियर, पावर डबल हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय 2.75 इंटू 10⁻⁻20। अब यहां पर देख लो आप क्या है, अब इसको उड़ाना थोड़ा सा, ये यहां पर पॉइंट हटाया नहीं कि दिमाग खराब हो जाएगा। 2.75 क्या होता है, क्या होता है 2.75, भाई साहब इसको उड़ाना पड़ेगा। अब यहां पर देख ये 3, इसको अगर मैं 3 के आसपास ले लूं, देख ध्यान से सुनना, ये 3 5 जा क्या होगा, अगर मैं इसको 3, इसको अगर मैं बढ़ा देता हूँ, ये 3 5 जा, या मल्टीप्लाई करो, ये 3 3 जा, देख 9 होगा यहाँ पर, ये देख ये 3 3 जा 9, लेकिन ये 9 से कम है थोड़ा सा, ये 8 होगा, तो इन दोनों को मिलाकर यहाँ से उड़ा दो आप, ये कुछ 8 के आसपास, 8.5 ले लो या तो, ठीक है, या 8 ले लो, सिंपल 8 ले लो इसको यहाँ से, 8 क्या, सॉरी, ये नियरली इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग, 1.2 ले लो इसको आप, समझ में आ रहा है। 3 3 जा 9, 9 से 9 थोड़ी ज़्यादा आएगी वैल्यू 1.2, और 16 कितना होता है 256 होता है, इसको एग्जैक्ट कर लो आप, 256 और 12 से मल्टीप्लाई करना, 12 × 72, 12 × 60 और 7 67, 6 12 दूनी 24 और 6 30, कितना था 2.56 था और 1.2 था, तो 3 0 आएंगे तेरे, तो ये आ गया तेरा 3.072, कितना आ गया, तो 3.072 इंटू 10⁻, देख ले कितना हो गया 9 -38। देख कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूं, ध्यान देना इसके अंदर, ठीक है, प्लस, क्योंकि एग्जाम के अंदर बिल्कुल आसपास ही निकालना, बिल्कुल सारे आंसर्स क्लोज हो तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करो, तो पहले हमेशा ऑप्शन देख लो आप, ठीक है। कितना हो गया मेरे पास, ले लिया सब पावर, मैंने 9 ले लिया, -38 ले लिया और 20 ले लिया, कितना हो गया ये 29, तो ये हो जाएगा नियरली इक्वल 3 ले लो, है ना, ये 3 इंटू 10⁻29, ये -9 हो गया क्या, 29 -38 39, तो -9, तो ये हो जाएगा मेरे पास 13 का आंसर, देख लो यहाँ पर कितना आ रहा है, तो 3 इंटू 10⁻9 देखो आ गया, और 0.5 आ रहा है पीछे आंसर, 0.7 इतना सा डिफरेंस पड़ा है, बस कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास, किसमें फोर्स निकालना है ना, तो ये मेरे पास क्या आ गया, न्यूटन आ गया मेरे पास, क्लियर। बाकी अदरवाइज आप क्या करोगे, जैसी पॉइंट हटा दिया यहाँ पर, ये पॉइंट हटाया नीचे 275 दिमाग खराब, मतलब बहुत टिपिकल हो जाएगा ये, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलो, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देख क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14 देख लो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 प्रोटॉन्स। क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, देख किसके बीच में भाई, बिटवीन 2 प्रोटॉन्स। देख प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, और चार्ज तो पता ही है प्रोटॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। 676 आगे जाना ही नहीं अपने को। अब मेरे को क्या निकालना है, फोर्स किसका रेशियो निकालना है, इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो जाएगा
ये तो होता है जी, दोनों प्रोटॉन है तो जी एम पी इंटू एम पी अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अरे यार पहले सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है के, है ना, क्यू का स्क्वायर, तो के क्यू का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय जी मास ऑफ प्रोटॉन, दोनों प्रोटॉन के बीच में है तो जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, जी m1 m2 पढ़ा होगा आपने ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो आर स्क्वायर कैंसिल, बस रेशियो निकाल लो यहाँ से 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू स्क्वायर मतलब 1.6 इंटू 1.6 इंटू चार्ज -19 है मतलब डबल -38 हो गया डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है जी की वैल्यू, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 है, -27 है -54 हो जाएगा, मजा आ गया, खेल खत्म। 6.67 को क्या लिखोगे आप, देख वापस खेल करो यहाँ पर, देखिए इसको 6.6 मान लो आप, तो ये 3 से उड़ाओगे, ये 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 2.2, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, तो 3/2.2 ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, सोच ले 1 पॉइंट समथिंग आएगा तेरा, ये 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻⁹ -38 ऊपर खत्म, ऊपर +11 है ना, पावर ऊपर जाके नेगेटिव होती तो पॉजिटिव हो जाती है, और -54, तो ये क्या हो गया 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻, देख पॉजिटिव जोड़ लो, 11 और 9 20 हो गया, ओ भाई 11 और 9 20 हो गया, और 54 और 38 जोड़ लो यहाँ पर, कितना हो गया 54 में 38 जोड़ लो 12 हासिल लगा 1, 6 और 3 9 92 हो गया ये, तो भाई ठीक है, और 92 में से क्या करना है 20 माइनस करना है, तो ये आएगा तेरा माइनस का 72, वो ज़्यादा नहीं आ रहा यार, कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, मेरे को ऐसा क्यों फीलिंग आ रही है भाई, देख लेते हैं, एक मिनट, ये प्लस आएगा ना, ये प्लस आएगा ना, वही कह रहा हूँ, इतना ऐसा रेशियो तो होता ही नहीं है, देख 9 सही है, 9 हो गया, -38 हो गया, +11 ऊपर चला गया, और +54, हाँ अब करो इसको, तो 54 और 20 74 होता है ना, 54 और 20 कितना होता है 11 और 9 20, 74 और 74 में से 38 गए, 14 में से 8 गए 6, सही बचा गया 6 में से, हाँ आप ठीक आ रहा है, क्योंकि 10⁻36 के आसपास ही आता है, तो 1 इंटू 10⁻36 क्या आ जाएगा, रेशियो देख लो 14 का आंसर क्या आ रहा है, तो 1.2 इंटू 10⁻36 आ गया, 1 पॉइंट समथिंग 10⁻36 ये आ गया, रेशियो आ गया। हमेशा नियर बाय कैलकुलेशन करो, आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने बैठोगे दिमाग खराब हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 देख क्या है, 15 क्या दिया हुआ है, सपोज एन एट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स विच मे बी रिटन एज, देखिए न्यूक्लियर फोर्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है, न्यूक्लियर फोर्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है F इक्वल्स टू C e की पावर -k r e की पावर -kr होल डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ठीक है, ये न्यूक्लियर फोर्स है, इसने बोला राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड एप्रोप्रिएट SI यूनिट्स ऑफ C एंड K, देखो C और K का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है, देखो F फोर्स है, ये मेरे पास क्या होता है यूनिटलेस होता है, अगर आपको ध्यान हो जो E की पावर होती है वो क्या होती है, ये यूनिटलेस होता है, ये अगर यूनिटलेस है तो बचा क्या C, तो C का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, F का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m1 L1 T-2, C का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, और डिवीजन में क्या है R स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, तो यहां से देखो C का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m1 L स्क्वायर उधर जाएगा L³ T-2, तो ये हो गया C का डायमेंशनल फॉर्मूला, और यहां से अगर यूनिट निकालनी है इसका ऐसा यूनिट कितना हो जाएगा, देख ऐसा यूनिट क्या हो, सिंपल सा देख C का ऐसा यूनिट, फोर्स C कैसे लिखो, ये तो यूनिटलेस है, तो फोर्स किससे, लेंथ के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ का स्क्वायर, तो ऐसा यूनिट मेरे पास कितना आ जाएगा इसका, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया C। K की बात करो, K के लिए क्या होगा, देखो K को देखो, K अब मेरे पास क्या है, जो K और E की पावर में जो भी होता है वो यूनिटलेस होता है, मतलब E की पावर मतलब K इंटू R, ये क्या है मेरे पास यूनिटलेस, अगर ये यूनिटलेस है इसका मतलब R की यूनिट क्या हो जाएगी,
सॉरी के की यूनिट क्या हो जाएगी, के का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, आर के डायमेंशनल फॉर्म के रेसिप्रोकल आएगा मेरे पास, क्योंकि ये पूरा प्रोडक्ट मेरे पास क्या यूनिटलेस है ना, समझ में आ रहा है। तो यहां से मेरे पास के का डायमेंशन फॉर्मूला कितना हो गया, एल इनवर्स, और इसकी यूनिट कितनी आ जाएगी, और के की यूनिट कितनी हो जाएगी, ऐसे यूनिट देख लो यहां पर कितनी हो जाएगी, मीटर इनवर्स, ये आ गया। क्लियर। उसके बाद देखो और क्या बचा है, और क्या पूछा इसने, फिर ये बोला कि सपोज दैट k इक्वल्स टू 1 फॉर मी। अब इसने सेकंड पार्ट बोला है, ये तो मेरे पास ए पार्ट था, बी पार्ट की बात करते हैं अपन। क्या दिया हुआ है कि k की वैल्यू अगर 1 फॉर मी हो, 1 फॉर मी अगर k की वैल्यू है, ठीक है भाई, and that the repulsive electric force between the proton is just balanced by the attractive nuclear force। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स दोनों इक्वल है। when the separation is 5 फर्मी, जब सेपरेशन आर सेपरेशन होता है ना, जब आर की वैल्यू कितनी है 5 फर्मी है, तो बस दोनों को इक्वल करो आप, देख क्या हो गया, k q1 q2 कौन है भाई, फोर्स किसके बीच में है, ये प्रोटॉन के बीच में है, तो k q1 q2, एक बार फॉर्मूला लिख दें अपन, k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू Fn, ये न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है। इसका फॉर्मूला दे रखा है c e की पावर माइनस के आर अपॉन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर तो कैंसिल, बस वैल्यू पुट करो यहाँ पर। अगर ये इक्वल हो जाए तो क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c मुझे निकालना है। तो देखो c इक्वल्स टू, तो यहाँ फाइनली देख कितना हो जाएगा, k तो हो गया मेरे पास 9 इंटू 10⁻⁹ q1 q2, प्रोटॉन का चार्ज 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, तो -19 का स्क्वायर 38, समझ में आया क्या, क्लियर। बराबर c निकालना है, तो e की पावर को नीचे ले लो यहाँ पर, तो e की पावर में माइनस का k की वैल्यू 1 फर्मी है, और r की वैल्यू, एक मिनट, k की वैल्यू क्या है, फर्मी इनवर्स है, हाँ वही कह रहा हूँ, k की वैल्यू 1 फर्मी इनवर्स है, और मल्टीप्लाइड बाय r की वैल्यू 5 फर्मी है, तो फर्मी इनवर्स और फर्मी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा, बताया था ना यूनिटलेस होता है, तो e की पावर क्या आ गया मेरे पास, ये 5 आ गया। अब देखो यहाँ से c की वैल्यू फाइनली निकालते हैं अपन, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, e की पावर 5 आ जाएगा, e की पावर 5, e की वैल्यू लिखो आप 2 e की वैल्यू होती है 2.71, तो देख कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.71 होल पावर 5 और मल्टीप्लाइड बाय, इधर देख लो ये अपने निकाला था अपन ने, इसका प्रोडक्ट ये याद रख लो, 16 256 होता है, और 256 को 9 से मल्टीप्लाई करते 2304 आता है। अभी क्वेश्चन में किया है अपन ने 2 बार, तो 23 पॉइंट इसकी वैल्यू आएगी तेरी कितनी, 23 के आसपास, है ना, ये इनका प्रोडक्ट है 23 के आसपास आ जाएगा, एंड मल्टीप्लाइड बाय, है ना, इन तीनों का प्रोडक्ट 23 के आसपास आएगा, एंड मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया, 10⁻⁻38 हो गया, क्लियर। और तो कुछ पावर तो नहीं रह गई। अब देख e की पावर में, अब यहाँ c की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई, ये कितना है, ये कुछ 3 मान लो, इसको एक बार कैलकुलेशन करने के लिए अपन इसको 3 मान लेते हैं, काम करते हैं थोड़ा, 3 3 3 3 9 3 27 3 81 3 243 243, अगर ये 3 होता तो 3 की पावर 5 कितनी होती, 243 होती। मैं इसको नियर बाय कैलकुलेशन करके कम कर लेता हूँ, है ना, कम करके इसको मैं एक काम करता हूँ 230 कर लेता हूँ, 243 की जगह कम कर लेता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 23 इंटू 10⁻⁻38, तो फाइनली देख आंसर कितना आ जाएगा, 23 इंटू 23, मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, देख मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, 23 और 23 को मल्टीप्लाई करो, 23 और 23 मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 46 9 2 5 529, अरे निकल जा, 529, तो ये आ जाएगा आंसर, फाइनली आ जाएगा आपके पास, c की वैल्यू आ जाएगी 529, समझ में आ रहा है, 529 और 0 उधर चला गया, इंटू 10⁻⁻37। हो बहुत टफ मामला हो गया है, तो पता नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो भैया माफ़ करना भाई। 3.4 इंटू 10⁻⁻26, 3.4 इंटू 10⁻⁻26 आ रहा है भाई c की वैल्यू, 3.4 इंटू 10⁻⁻26, भाई कहाँ पर रह गया, कुछ रह गया भाई, अच्छा है ना, ये रहा 39 प्लस 9 भी तो है पावर, प्लस 9 भी है भाई, प्लस 9, इसमें 9 माइनस करो, 9 माइनस करो कितना आएगा, 28 आएगा, -28 आएगा, तो ये और अपना आंसर आ रहा है -26 में आ रहा है ना, तो सही आ रहा है बिल्कुल एकदम, या अपना आंसर आ रहा है 5.29,
मैं नियर बाय कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, बाकी एग्जैक्ट करने बैठेंगे बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। और इसकी यूनिट सी की यूनिट क्या होगी निकाली अपन ने, न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको नियरली इक्वल अपना जो भी आंसर है 3 के आसपास जो आंसर आ रहा है वो ले लो आप, ठीक है। 3.4 ये नियरली इक्वल क्या हो गया मेरा, क्योंकि पावर क्या है बहुत कम है, तो 3.24 इंटू 10⁻², बस पावर से ही मैच हो जानी चाहिए, इसका मतलब आप सही जा रहे हो एकदम, पावर से ही मैच होनी जरूरी है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। बाकी 2.71 की होल पावर 5 आप सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 देखो। 26 क्या, कौन सा था यार ये, कौन सा था ये भाई, ये कौन सा है, 15 था, नाउ 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो कि 3 इक्वल चार्जेस 2 microcoulomb are held fixed at 3 corners of equilateral triangle of side 5 cm. Find the coulomb's force experienced by one of the charges to the rest 2 by one of। और देख इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये क्लास के अंदर करवाया था मैंने आपको। तीनों चार्ज सेम है, मैं क्यू ले लेता हूँ, जब चीजें सेम हो तो उसको वेरिएबल ले लो क्यू, और आर साइड दे रखी है आपको कितनी 5 सेंटीमीटर। तो इसने क्या बोला है कि बाकी दो चार्ज एक के ऊपर कितना फोर्स लगाएंगे। देखो ये क्यू चार्ज इसको रिपेल करेगा, इसको मैं बोल देता हूं पहला चार्ज, इसको बोल देता हूं दूसरा चार्ज, इसको मैं बोल देता हूं तीसरा चार्ज। तो ये बोल दिया मैंने F2 के ऊपर कौन लगा रहा है, 3 लगा रहा है, F2 3 है ना, सेकंड चार्ज है। 2 के ऊपर 1 लगाएगा, इधर लगाएगा, तो ये 2 के ऊपर 1 लगा दिया, है ना। ये वाला एंगल कितना होगा, इक्विलेटरल है ये 60, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री। दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड आ जाए और उनके बीच का एंगल अगर पता चल जाए तो सीधा आप क्या निकाल सकते हो, वेक्टर के। तो मेरे 2 वीडियो हैं, उनको देख लेना आप, अगर कहीं फॉर्मूला अगर वेक्टर अच्छे से नहीं आता है तो वेक्टर के 2 वीडियो चैनल के ऊपर बने हुए हैं, पूरा कंप्लीट वेक्टर किया हुआ दो वीडियो के अंदर, तो देख लेना जाके, थोड़ा फील गुड हो जाएगा। बस यहाँ से F2 1 तक निकाल। देखो हर 2 चार्ज के पेयर के बीच का सेपरेशन सेम है, 2 चार्ज के बीच का सेपरेशन सेम, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन सेम, और चार्ज का पेयर भी सेम, मतलब ये दोनों फोर्स मेरे पास क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, क्योंकि फोर्स जो होता है वो Q1 Q2 और R पे डिपेंड करता है। तो देख यहाँ से मैं लिख सकता हूँ F21 F23, इसको मैं F मान लेता हूँ, ठीक है, इक्वल्स टू K Q1 Q2 मतलब Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब R स्क्वायर, ठीक है। इसको F मान लिया। अब मेरे को निकालना है इसका रिजल्टेंट। इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, यहाँ पैरेललोग्राम से देखोगे इसका रिजल्टेंट इधर आएगा ये, और इसको मैंने बोल दिया क्या, 2 के ऊपर लगने वाला फोर्स F2। तो देखिए F2, दो फोर्स के मैग्नीट्यूड अगर आपको पता हो कितने, दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, दो वेक्टर का एडिशन का फॉर्मूला, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √A स्क्वायर प्लस दूसरा वाला फोर्स B स्क्वायर प्लस 2, पहला फोर्स सेम दूसरा भी सेम, फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा cos 60 डिग्री। जब भी फोर्स सेम हो ये √3 टाइम्स होता है, ये याद रख लेना, सोल्व कर लो इसको। cos 60 1/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल, देख F स्क्वायर 3F स्क्वायर √3 याद रख लो। फोर्स सेम एंगल 60 डिग्री तो √3, फोर्स सेम एंगल 120 डिग्री तो रिजल्टेंट वही आएगा वापस। देख cos 120 माइनस हाफ होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, ये माइनस F स्क्वायर होता है, तो माइनस F स्क्वायर कैंसिल हो जाता, क्या आता है F आता, √3F। तो बस यहाँ से क्वेश्चन सोल्व आपका, तो √3 इंटू F कितना है मेरा, K 10⁻⁹ Q स्क्वायर। चार्ज का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻⁻6, तो 2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻12 क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, है ना। Q का स्क्वायर, Q दिया हुआ है, Q क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻⁻6 क्वेश्चन देख लो आप, एंड डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 5 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻, सेंटीमीटर मतलब -2 का स्क्वायर मतलब -4, कितना हो गया देख यहाँ पर। अब देख यहाँ पर 25 है, ये 5 अब इसको 25 को उड़ाने का तरीका देख, 25 से इसको उड़ाओ, 10⁻7 बचेगा। समझ में आ रहा हो तो देखो, मैं समझ में आया, क्योंकि इंटू 4 भी बचेगा। समझ में आया क्या भाई, अरे साले तुम समझते ही नहीं हो यार। इसको देख 10⁻9 है ना, इसको मैं 7 और इंटू 100 लिख देता हूँ, और ये 25 चौक 100। अब समझ में आ गया होगा, देख कितना हो गया, 4 4 जा 16, 16 को 1.7 से मल्टीप्लाई करो, ये √3 है, √3 मतलब 1.7, तो 16 इंटू 17, 17 छंग 102, हासिल लगा 10, 17 एकम 17, कैरी कितनी 10, 17 एकम 17 और 10 27। किसको, 16 को मैंने 4 4 जा 16 को 1.7 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये आएगा 27.2। आंसर आ जाएगा मेरा 27.2 इंटू 10⁻, देख लो कितना हो गया,
9 भी है क्या यार? 9 और रह गया भाई, और भाई साहब 9 और है। 27 को 9 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 9 दूनी 18, 1 9 7 63 64 6, 9 दूनी 18 और 6 यार मैं हिंदी मीडियम में था, मेरे को मल्टीप्लाई हिंदी में आता है। बाकी तुम्हारा इंग्लिश में भी 9 2 18 1 कैरी 1 9 7 63 64 6 9 2 18 6 24 पॉइंट 244.8, ये आ जाएगा 244.8 इंटू 10⁻⁴ कितना हो गया? पावर सीधी ऐड करूंगा आप, मैं देख 7 में से 12 गए, कितना बचा? 8 9 10 11 12 -5 ये -5 और पावर ऊपर आएगी +4, तो ये आंसर आ जाएगा तेरा 24 न्यूटन के आसपास। भाई कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। 24.9 न्यूटन आ रहा है, बिल्कुल देख 24.4 आ रहा है ना, बस ये आ जाएगा 24.9 न्यूटन आ जाएगा आपका ये। और कहाँ से और कहाँ आएगा? मतलब x से 30 डिग्री नीचे है। देख एंगल कितना दिया हुआ है, ये बिल्कुल दोनों फोर्स सेम बिल्कुल बीच से जाएगा, तो एंगल दे रखा है इसमें कितना? 30 डिग्री विद द एक्सटेंडेड साइड फ्रॉम द चार्ज अंडर कंसिडरेशन। एक्सटेंडेड साइड, इस साइड को मैं एक्सटेंड करूंगा उससे 30 डिग्री पर, तो फोर्स आएगा मेरा कितने पे? आगे बीच में आएगा बिल्कुल ये 30 डिग्री, तो कितने 30 डिग्री एंगल पर, और फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 24.9। क्लियर? चल नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, हे भगवान, देख क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्या दिया हुआ 17 कि 4 इक्वल चार्जेस 2 माइक्रोकूलम आर फिक्स्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, फाइंड द कूलम्बिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय वन ऑफ द चार्जेस ड्यू टू द रेस्ट 3। अब मेरे पास क्या स्क्वायर आ गया, स्क्वायर आ गया, सेम सारे के सारे चार्ज सेम है, ये सेम क्वेश्चन करवा रखा है मैंने क्लास में। साइड दे रखी है मेरे को 5 सेंटीमीटर, तो एक की वजह से एक के ऊपर बाकी तीनों कितना लगाएंगे? तो देखिए एक तो ये लगाएगा नीचे, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ, इसको 3 बोल देता हूँ, इसको 4 बोल देता हूँ। तो देख 2 ने कितना फोर्स लगाया उसको मैं F2 वेक्टर बोल रहा हूँ, ठीक है। 4 ने कितना लगाया? F4 वेक्टर। फोर्स हमेशा कहाँ लगता है? अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग लगता है, फोर्स हमेशा अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग। और F3 भी लगाएगा ये, इसको मैंने बोल दिया F3 फोर्स। तीनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम आएंगे क्योंकि चार्ज का पेयर सेम है, तो तीनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ पर लिख लो। देख तो क्या होगा मेरे पास? F2 F3 F4 कितना आ गया मेरे पास? KQ² अपॉन R²। अब 3 वेक्टर को सॉल्व करने का तरीका क्या है ना? 3 वेक्टर को सॉल्व करने का तरीका क्या है? 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालो, इन दोनों का रिजल्टेंट है ना इस डायरेक्शन में, उसको मैं बोल रहा हूँ ये कौन है? F4 है, और ये कौन है? F2 है, तो इसको मैंने बोल दिया F24, ठीक है। अब 2 वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो रिजल्ट कैसे निकालते हो आप? तो F24, इफ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, वेक्टर वाला वीडियो देखना, इफ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं अपन, तो F2² प्लस F4², और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, उसको मैं F लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा F² प्लस F², मतलब ये आ जाएगा √2F। जब वेरिएबल सेम हो तो एक ही वेरिएबल बना दो ताकि क्वेश्चन को करने में थोड़ा इजी हो जाता है। √2F हो गया, F24, और देखो इसी डायरेक्शन में कौन आ रहा है? F3 भी आ रहा है, इसी डायरेक्शन में F3 भी आ रहा है। तो देखो यहां से अब मेरे पास रिजल्ट F नेट निकालना है। F नेट, या सिंपल बोलो आप किसके ऊपर फोर्स? 1 के ऊपर फोर्स, वो किसके बराबर होगा? 2 वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो सीधे जुड़ते हैं, तो F3 प्लस F24, सॉरी F3 का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा, F2 और F4 सेम होंगे, है ना। F2 और F3 चार्ज का पेयर सेम है, इस चार्ज का पेयर सेम है, लेकिन चार्ज का पेयर सेम है लेकिन ये डिस्टेंस अलग है। ये डिस्टेंस कितनी है? √2R है, ठीक है। ये हाइपोटेनस है ना, ये R² √R² प्लस R² √2R, हाइपोटेनस हमेशा √2 टाइम्स होता है। तो देख यहां से मेरे पास F3, अब F3 लिखना है। F3 कितना होगा? F3 का मैग्नीट्यूड लिखो कितना आएगा? देख KQ², चार्ज का पेयर सेम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, √2R का स्क्वायर 2R²। देख लिख यहाँ पर F3 ये हो गया, F3 हो जाएगा KQ² अपॉन 2R² प्लस F24, ये कितना आ गया? इसको या तो ऐसे लिख लो आप, देखो KQ² अपॉन R² कौन है? F है, तो ये हो जाएगा F/2। समझ गए? कितना हो जाएगा? F/2। वो समझ गए क्या?
है ना, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर क्या हो गया एफ, तो एफ बाई टू, तो ये फाइनली आ जाएगा एफ थ्री हो गया एफ बाई टू और एफ टू फोर हो गया रूट टू एफ। तो देख यहां से मेरे पास क्या है, बस कॉमन ले लो अब यहां से, तो एफ नेट कितना आ जाएगा मेरे पास, एफ कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा एफ कॉमन लो, एफ कितना है तेरा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय 1/2 प्लस रूट टू। इसको सॉल्व करना आप यहाँ से, ठीक है। अब थोड़ा आलस खाऊंगा यार भाई मैं, आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा 27.5 न्यूटन, है ना, इसको सॉल्व करने पर 27.5 न्यूटन। और देख आंसर में क्या दिया हुआ है, कितने एंगल पर बोला है इसने, 45 डिग्री विद द एक्सटेंडेड साइड ऑफ स्क्वायर फ्रॉम द चार्ज अंडर कंसिडरेशन। एक्सटेंडेड साइड दिख रहा है। अब एफ नेट किधर आया, ये इधर एफ नेट, दोनों का एफ नेट जो आएगा मेरे पास, देखो यहाँ पर एफ नेट का आएगा, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है ना, एफ नेट जो है वो क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट है। दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में आते हैं तो रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में आता है, तो इधर ही मेरे पास कौन आएगा, एफ नेट भी आएगा, ये इधर ही कौन आएगा, एफ नेट भी आ जाएगा। तो एफ नेट कितने एंगल पर आ रहा है, बिल्कुल बीच में जा रहा है 45 डिग्री पर, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। तो ये तो हो गया मेरे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड और वो क्या होगी, डायरेक्शन हो गई। क्लियर। चलो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 17। चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे चलो, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 करें। क्वेश्चन नंबर 18 देख, 18 क्या हो गया भाई, एससी वर्मा यार कैलकुलेशन बहुत करवाता है। सबसे अच्छी बात है कैलकुलेशन फास्ट करनी, एससी वर्मा कर लो, एससी सुपर फास्ट हो जाएगी और कैलकुलेशन मिस्टेक करना भूल जाओगे आप, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपका आंसर मैच ही नहीं होता है। एससी वर्मा की खास बात क्या है, किसी भी क्वेश्चन में आंसर मैच नहीं होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। चल 18, हाइड्रोजन एटम कंटेन्स 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इट मे बी एज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस। देख मतलब ये सेंटर पे प्रोटॉन आ गया, क्योंकि एक प्रोटॉन होगा और सर्कुलर पाथ पर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, बहुत बढ़िया बात है। और रेडियस दे रखी है आर 0 पॉइंट, ये आपने उसके अंदर पढ़ा होगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻10 मीटर होता है, ठीक है। ये रिवॉल्व कर रहा है, बहुत बढ़िया, शानदार। विद द प्रोटॉन एट द सेंटर, ठीक है, प्रोटॉन सेंटर पे होता है। द हाइड्रोजन एटम इज सेड टू बी इन द ग्राउंड स्टेट, इन दिस केस ग्राउंड स्टेट में है, बहुत बढ़िया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। भाई साहब दोनों के बीच का फोर्स निकालना है। भाई फोर्स का फॉर्मूला तेरे पास क्या हो गया, के Q1, दोनों का चार्ज सेम होता है अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, 9 × 10⁹। तो एक ही क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा के पूछा है इसमें, कितने क्वेश्चन हो सकते हैं। इसी वजह से एससी वर्मा बुक हमेशा करनी चाहिए, आपको हमेशा करनी चाहिए, दिमाग भयंकर खोल देती है बुक ये। क्यू की वैल्यू कितनी आएगी तेरी, 1.6 10⁻⁻19 कूलम होता है ना, तो देख 1.6 क्यू स्क्वायर हो गया 1.6 10⁻⁻38 एंड होल डिवाइडेड बाय 0.53 इंटू 0.53 इंटू आ गया भाई 10⁻⁻10 मतलब का स्क्वायर मतलब -20। देख अब ये 0.53 का पॉइंट उड़ाया नहीं कि जमा हो जाओगे। देख सिंपल सा तरीका है, 0.53 या 15 होता है और थोड़ा सा ज्यादा आएगा 15 से, मतलब 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा। देखा ऊपर 3 बार उड़ा दे इसको, ये 3 बार कट गया, ये 3 बार कट गया, समझ में आ रहा है। तो 3 3 9 9 9 जा 81। देख आंसर ही आ गया आपका। मतलब इसलिए सिंपल कैलकुलेशन, कभी पॉइंट मत उड़ाना, पॉइंट वाली वैल्यू को हमेशा क्या कर दो, शॉर्ट करके लिख दो, तो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। तो 81 इंटू 10⁻, देख कितना हो गया 9 -38 -20। तो देख फाइनली कितना आ गया मेरे पास 81 इंटू, भाई यार ये ऊपर जाके गड़बड़ कर देता हूँ मैं यार 29, ये -9 हो जाएगा क्या। देख 81 इंटू 10⁻⁻9, 18 का आंसर देख 8.2 इंटू 10⁻⁻8 आ रहा है, -8 आ रहा है ना। देख तो -8 आ जाएगा अपना भी, इसमें से एक ये तो शिफ्टिंग आती है ना, 10⁻⁻8 लिखूंगा मतलब क्या हो गया, पॉइंट लगा दो यहाँ पर 8.1 इंटू 10⁻⁻8 क्या हो जाएगा, ये न्यूटन में आ जाएगा। पीछे आंसर आपका 8.2 आ रहा है, ठीक है, ये नियरली इक्वल आपका हो गया 8.2 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। अदरवाइज आप यहाँ पर, क्योंकि आपको क्या करना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ना, तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही सॉल्व होंगे, ऑब्जेक्टिव की अप्रोच ऐसे ही होती है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखो,
किसी को लग रहा है कि आंसर मैच नहीं हो रहा, ये क्या कर रहे हैं पता नहीं सर, पर मैं बता रहा हूँ आपको, मैं ऐसे ही होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व, ऐसे ही होता है। नियर बाय कैलकुलेशन करो हमेशा, तभी 180 ऑन 180 का टारगेट सेट होगा अपना, तभी 180 में से 180 सेट होंगे, क्योंकि कम से कम एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है कि फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्राउंड स्टेट इज गिवन इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। और इसी प्रॉब्लम के अंदर स्पीड निकालनी है भाई, इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालनी है भाई। टुवर्ड्स सेंटर जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और वो भी अपन निकाल चुके हैं KQ² से, और ये कितना होता है mv² होता है। तो देख यहां से mv² की वैल्यू कितनी अभी निकाली अपन ने, 8.2 इंटू 10⁻, एक मिनट देख टिप लेता हूँ यार, -80 था ना, कहाँ गया, हाँ 8.2 ये दे रखा है, समझ ना, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, प्रोटॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, तो जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वही मुझे क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो देख फाइनली यहाँ से V, तो V² इक्वल्स टू क्या हो गया, देख 8.2 इंटू 10⁻⁻8 मल्टीप्लाइड बाय R अपॉन M, और V हटा दिया दोनों तरफ, ये स्क्वायर रूट, ऐसे ही होता है भाई, समझ में आया क्या, बस लगा दे यहाँ पर, मजा आ जाएगा। देख 8.2 इंटू 10⁻⁻8 इंटू R 0.53 एंगस्ट्रॉम था ना, 0.53 इंटू 10⁻⁻10 मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास इलेक्ट्रॉन का चाहिए यहाँ पर, प्रोटॉन का मत डाल देना, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10⁻31। देख अब इसमें अब तुम घपले कर दो तो तुम्हारे क्या हालात हो जाए। देख अब यहाँ से मैं क्या पॉइंट हटाता हूँ, देख पॉइंट हटाने से फायदा क्या होगा, सोच क्या फायदा होगा, ये 9 से उड़ा दूंगा, 9 9 जा 81, ये तो पॉइंट कहाँ उड़ाना है वो थोड़ा व्यवस्थित दिमाग ठिकाने रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ से हो गया, अब देख लें यहाँ पर कितना हो गया, अब ये 9 5 जा 9 का आधा 4.5, 9 5 जा 45, ओ समझ में आ रहा है क्या, 0.5 मतलब 4.5 मतलब 5 ले लूँ, क्योंकि 0.53 है, इसको 5 के आसपास ले लो, इंटू 10⁻, अंडर रूट में स्क्वायर रूट के अंदर पावर चल रही है, -10 -18 -10 इधर कितना है -31, ऊपर जाके +31। अब देख लें यहाँ पर कितना हो गया, ये पावर कितनी आ गई 31 में से, इस पूरे अंडर रूट में ही चलने दे यार, ले चल भाई मस्त ऐश कर हो, और एक और है भाई 32 एक 10 नीचे और है भाई, एक गरीब आदमी और है, ये -31 मतलब +30 ऊपर जाके, तो कितना हो गया ये 18 28 12 हो गया, 10⁻12 हो गया, और कितना 12 हो गया ना, ओ भाई 12 हो गया मतलब 6 हो गया, तो √5 होता है तेरा 2.23 इंटू ये तो 2.23, और ये हो गया 10⁻12, और 10⁻12 का स्क्वायर रूट 6। देख भाई इतनी आ रही है क्या, जल्दबाजी में कर तो दिया, धाम धीम कर दी, पता नहीं क्या कर दिया, कौन सा क्वेश्चन है यार, 2.18 इंटू 10⁻6, पीछे आंसर आ रहा है 2.18, मतलब अपन आसपास जहाँ आसपास पहुंच पा रहे हैं, समझ में आ रहा है। मतलब एक चीज ये नियर बाय कैलकुलेशन तभी करना जब सारे ऑप्शन अगर क्लोज हो, तो ज्यादा नियर बाय करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए आ गया, तो ये आ गया मेरे पास नियर बाय, ये 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, मतलब पावर मैच करवा लो, आप पावर तक पहुंच गए तो फिर कुछ नहीं, ऊपर नीचे मैच कर जाता है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 लिख लो, क्वेश्चन नंबर 20 अरे थक गया यार भाई, आज प्यास लग रही, पर मैं लास्ट में निपटा ही दूं यार। देख क्या दिया हुआ है कि 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल आर केप्ट फिक्स्ड ऑन अ एक्स एक्सिस एट पॉइंट्स x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। भाई एक्स एक्सिस है, ठीक है, कितना 10 सेंटीमीटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, ऑल राइट 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, भाई साहब बहुत बढ़िया, 20 पे भी रख लो, 20 पे रखा हुआ है, क्या चाहता है भाई 30 पे रखा हुआ है, हाँ ठीक है जो भी है। द फर्स्ट पार्टिकल हैज ए चार्ज 1 इंटू 10⁻⁻10 कूलम, मतलब ये हो गया 1 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। फिर अगला चार्ज देखो 8 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, भाग तो नहीं कह रहे,
इसके बाद में 27, इस तरह क्वेश्चन मैंने कॉपी के अंदर करवाया हुआ है, 27 इंटू 10⁻⁸ कूलम, और फाइनली कहाँ जा रहा है 1000। ये डिस्टेंस मैं लिख लेता हूँ सीधी है ना, ये 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर पर जो चार्ज रखा हुआ है वो 1000 इंटू 10⁻⁸ कूलम रखा हुआ है। बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या चाहता है, द 10th पार्टिकल हैज अ चार्ज, ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। ओरिजिन के ऊपर 1 कूलम चार्ज अगर रखा हुआ है तो उसके ऊपर ये सब मिलके कितना फोर्स लगाएंगे। देख सोच, सारे ये पहला चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है और ये 10th चार्ज है। फर्स्ट चार्ज इधर लगाएगा, रिपेल करेगा इसको F1, सारे रिपेल करेंगे। सोचो, जब ये लगा रहा होगा तो बाकी से कोई मतलब नहीं, जब ये लगा रहा होगा तो बाकी से कोई मतलब नहीं, जब ये लगा रहा होगा तो बाकी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, सीधा कॉन्सेप्ट होता है अपना सुपर पोजिशन का। तो ये इसको रिपेल कर रहा है, 2 भी इसको रिपेल करेगा। ये कभी भी कंफ्यूज मत होना कि मेरे सर बीच में एक लगा रहा तो ये भी लगा रहा होगा, अरे नहीं, जब सुपर पोजिशन लगाते हैं तो इंडिविजुअल फोर्सेस को देखते हैं अपन। ठीक है, देख सारे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में आएंगे एंड सो ऑन, सारे फोर्सेस सेम डायरेक्शन में आएंगे। देख अब मैं F1 लिखता हूं, सब सेम डायरेक्शन में F1 क्या आएगा, देख तेरा Q1 हो गया 1 कूलम, Q2 हो गया 1 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 और सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब 10⁻⁴। वो क्लियर हो गया क्या? सही है। तो देख कितना हो गया हमारे पास, ये देखिए आ जाएगा K मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8 एंड इधर क्या -4 और 2 -2 ऊपर जाके +2, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6 इंटू K। देख F2 देख, 10 के 10 फोर्स निकालने पड़ेंगे और सबको ऐड कर दो, सिंपल सा क्वेश्चन है। देख K 1 कूलम मतलब Q1, दूसरा चार्ज कितना है 8 इंटू 10⁻⁻8 एंड डिवाइडेड बाय 20 का स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर -4। तो देख कितना आ जाएगा यहाँ पर ये। अब देख यहाँ पर क्या आएगा, 2 4 2 जा 8, बाकी सारी चीजें सेम है। देख यहाँ पर समझ में आ रहा है, बाकी सारी चीजें सेम है। -8 और ये 10 -2 हो गया और ऊपर जाके -6 हो जाएगा। तो ये आएगा आपका कितना 2K इंटू 10⁻⁻6। इसको लिख दो आप K इंटू 10⁻⁻6। एक F3 और निकाल लो ताकि दिल को तसल्ली पड़ जाए। F3 देख क्या आएगा, K Q1 Q2 कितना है 27 इंटू 10⁻⁻8 एंड डिवाइडेड बाय 30 सेंटीमीटर पर है। 27 कितना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 30 सेंटीमीटर पर, 30 इंटू 30 इंटू 10⁻⁻4। देख 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो 3 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3K इंटू 10⁻⁻6। मजा आ गया, मजा नहीं लाइफ। बस यहाँ से फोर्स निकाल लो, F नेट सब जोड़ लो, F1 से लेकर सारे F10 तक सब जुड़ जाएंगे। 10⁻6 सब में कॉमन है, -6 सॉरी। और आगे क्या करना है, मतलब देख क्या होगा K, अरे सबको जोड़ना है रे मेरा लाल। K इंटू 10⁻6 कॉमन ले लो, 10⁻6 के कॉमन, अंदर क्या बचा देख 1 + 2 और ये कहाँ तक जुड़ना है 10 तक। इसका सम 55 होता है, याद कर लो, ये कई बार काम पड़ेगा। नहीं तो मैंने आज मॉर्निंग में जो लेक्चर लिया था उसके अंदर मैंने प्रोग्रेशन पढ़ाया था, मैथमेटिकल टूल्स सिक्वेंशियल सीरीज मैंने पढ़ाई थी, तो वहां पर जाके देख लेना इसका सम कैसे निकालते हैं, है ना। आज वाले लेक्चर के अंदर मॉर्निंग के अंदर जो 9 बजे लेक्चर लिया है मैंने, वहां पर मैंने प्रोग्रेशन पढ़ाया और यही क्वेश्चन करके दिखाया मैंने, सेम क्वेश्चन। तो और याद कर लो 1 से लेकर 10 तक की जो वैल्यू होती है उसका एडिशन होता है 55। तो ये हो जाएगा 55K इंटू 10⁻⁻6, 55 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻6, ये कितना आ जाएगा 55 इंटू 9, 55 इंटू 10 तो होता है 550, 550 में से 55 गए 495। इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 55 इंटू 10 -1 कर दो ना, तो 550 माइनस 55, तो ये हो जाएगा 495। तो ये आ जाएगा तेरा 495 इंटू 10⁻3। भाई साहब देख लो भाई, मेरे हिसाब से तो ये सही लग रहा है मेरे को। कहाँ है भाई, कौन सा क्वेश्चन है, 4.95 × 10⁻5, बिल्कुल सही आ गया, 4.95 × 10⁻5 बिल्कुल सही है ना। ये हो जाएगा तेरा
4.95 इंटू 10⁵ न्यूटन, राइट। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। चलो जल्दी से लिख लो उसको भी, बहुत बढ़िया, शानदार। सो राइट दोस्तों, ये आपका क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 20 का सीरीज था। और इस तरीके से मैं होमवर्क देता जाऊंगा एससी वर्मा का ईयर लॉन्ग कोर्स के अंदर, और क्वेश्चन करते चले जाओ, बिल्कुल भी मक्कारी मत करना। साल भर के अंदर पूरा एससी वर्मा आपके हाथ में दूंगा मैं, पूरी कोशिश है यार, पूरी कोशिश, बिल्कुल भी मैं छुट्टी नहीं लूंगा, बिल्कुल आपको काम करके दूंगा, पूरी कोशिश रहेगी। और ईयर लॉन्ग में 11 तो कितना करवा रहा हूँ मैं, 11 भी करवा रहा हूँ आपको, 12 भी करवा रहा हूँ, और अकेला हूँ। बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर आप देखोगे एक साल के अंदर कितनी, अगर 11 तो 12 में देखोगे कम से कम 3 से 4 फैकल्टी मिलकर पूरा सिलेबस करवाती है। तो मैं पूरा सिलेबस, साथ में एससी वर्मा भी सोल्व करवा रहा हूँ आपको मैं। सो बहुत सारा काम करना है मुझे। तो आप लोग, मैं अगर मेरी मेहनत को अगर देख रहे हो तो आप भी मेहनत करना शुरू कर दो यार दोस्त, ठीक है। और लोगों तक पहुंचाओ यार, मुझे लोगों तक पहुंचना है, जिनको वाकई जरूरत है। फालतू लोगों तक मत पहुंचाना, जिन लोगों को वाकई जरूरत है उन तक पहुंचाना, बस उनका काम हो जाएगा तो मेरा भी काम होना ही होना है। किसी की सहायता करोगे तो यार भगवान आपकी वैसी सहायता करता है, बस इसमें बिलीव करता हूं मैं, अपने कर्म में बिलीव करता हूं। आप भी अपने कर्म में बिलीव करें, अच्छा काम करें आप हमेशा, राइट। चलो मिलते हैं, गुड नाइट, सी यू वंस अगेन, बाय बाय, गुड नाइट।